हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ है स्पेशली टारगेटेड एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी, जो कि हम सारे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको डेली फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, वीडियोस सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के इसको डाउनलोड कीजिए। मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लॉन्च हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बेसिकली तो इसका जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, लेकिन आज के लिए संडे का जो ऑफ़र है वो 50% ऑफ है। उसी के साथ जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पीडीएफ है वो भी आपको 50% ऑफ में आज जो है मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका जो आंसर है वो है जम्बू द्वीप। ठीक है, सभी ने सुना होगा इसके बारे में। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के 7 महाद्वीपों में से एक है, जिसमें से कि जो भारत है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। हम यहाँ से पूर्व से मतलब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, और जो 3214 किलोमीटर है वो है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9 राज्य। ठीक है, 9 हमारे ऐसे राज्य हैं जिनकी जो रेखा है वो समुद्र तट से लगी हुई है। हम देख लेते हैं। तो देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिनमें से जो गोवा है ना, जो गुजरात है, गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एंड द्वीप। तो ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, इस वजह से यहाँ पर 5 लिखा हुआ है अब। लेकिन दादर एंड नागर हवेली एवं दमन एंड दीव जो है वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो भी आप याद रखिएगा, डूरंड लाइन। और इंडिया एंड चाइना तो मैकमोहन लाइन। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका जो आंसर है वो है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेघालय का पठार है, जिसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, तो वो संरचना के आधार पर किसका भाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रायद्वीपीय पठार का। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का वो उसका भाग है। जयंतिया गारो खासी असम के सूरमा कांठे में स्थित हैं, जो कि हम बात करें पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का हिस्सा हैं। दीव स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है खंबात की खाड़ी में। दमन एंड द्वीप जो पहले एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन अब दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड द्वीप दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये क्या है? एक ही यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। खंबात की खाड़ी दमन और दीव के समीप मुहाने पर 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक संकरी हो जाती है। ये खाड़ी साबरमती, माही, नर्मदा और तापी सहित कई नदियों को अपने में समाहित करती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है?
तो बेसिकली क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन एसएससी एमटीएस में इसको पूछा गया है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में भारत का जो नंबर है किस नंबर पे है एरिया वाइज, तो 7th नंबर पर, और टोटल वर्ल्ड का 2.4% एरिया ये कवर करता है, ठीक है। इसके बाद इसकी हम विस्तार की बात कर लें तो वो तो हमने अभी अच्छे से देख ही लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सीमा है वह राजस्थान के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र देश के पश्चिम में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और आबादी के मान में महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरे नंबर पर है। पहला किसका है, तो यूपी का। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान की सीमा से लगे जो भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। और जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, तो यूटी हो गया है, ठीक है, राज्य नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें के रूप में, भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको क्या रेड क्लिफ लाइन हम बोलते हैं, जो भारतीय राज्यों में गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान इनको टच करती है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं, तो आंसर है इसका सिक्किम की, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की किस किस से लगती हैं, तो भूटान, नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश से, ठीक है। और सिक्किम की सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर लगती है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो हम देख लेते हैं, राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत और दक्षिण में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसकी दक्षिण में है और गैंगटॉक जो है इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका जो आंसर है देखिए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में है और कोडाईकनाल भी जो है तमिलनाडु में है। शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिमला की अगर हम बात करें तो कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा वहाँ का सबसे बड़ा नगर है और इसी के नाम से एक जिले में का मुख्यालय भी है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो आंसर है इसका भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से हैं, तो हिमालय। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का एक शिखर है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा भी बोलते हैं और 8850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसको हमें सम्मिलित करना है तो देखिए, हिमालय का जो रीजनल क्लासिफिकेशन है उसको 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। तो ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है, देखिए पंजाब हिमालय बेसिकली जो सिचुएटेड है बिटवीन दी सिंधु और सतलज रिवर के बीच में। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदी के बीच में। और असम हिमालय की अगर हम बात करें तो ये तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में सिचुएटेड है। तो जो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है, ए वाला, ठीक है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है, तो यह है कुमाऊं हिमालय का भाग, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर है क्या है, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में माउंट आबू में सिचुएटेड है। अरावली जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में, मतलब एक्सटेंशन इसका ज़्यादा है, हालांकि गुजरात और दिल्ली में भी है। ये एक पर्वतमाला है और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है सिरोही जिले में गुरु शिखर है, ठीक है। 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है।
भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो खासी, पटकाई तथा अराकन योमा। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ खासी, पटकाई और अराकन योमा। शैवरय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो शैवरय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। बिलगिरी एवं मालगिरी की पहाड़ी चंदन तथा सागवान के लिए, शैवरय की पहाड़ी विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका जो आंसर है खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपानों को चढ़ता हुआ आज इस स्तर पर पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है नाथुला और जेलेपला। दोनों ही जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? सिक्किम में। जेलेपला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला दर्रे को खोला गया। ठीक है, नाथुला जेलेपला दोनों हमने बात कर ली है। हिमालय पार की जो नदियां हैं इनमें से कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंध एवं सतलज। ठीक है, सिंधु यानी कि इंडस रिवर, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं। इनमें वर्ष भर जो है जल का प्रवाह बना रहता है। ठीक है, तीनों ही मानसरोवर लेक के पास से निकलती हैं। इंडस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पंचनाद जिनको बोला जाता है, तो चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज जो कि पाकिस्तान में मिठानकोट के पास जाकर के इंडस रिवर से मिलती हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र की हम बात करें तो इसको तिब्बत में सांगपो रिवर बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है जहाँ इसको दिहांग बोला जाता है। इसकी 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, दिबांग एवं लोहित। फिर ये असम में एंटर करती है तो तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर बांग्लादेश में इसको एंटर करने के बाद जमुना कहा जाता है। गंगा की जो पद्मा धारा है उससे मिलकर कंबाइंडली इसको मेघना कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ये करती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी हम बात करें द्वीप है, रिवरियन आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही असम में बनाया जाता है। उसका नाम क्या है? तो माजुली द्वीप। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो हर दिन सिकुड़ रहा है और हर दिन अपना रूप बदल रहा है। प्रदूषण रहित और वन्य जीवन से भरपूर एक अनोखी सत्र संस्कृति समेटे हुए। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीती पहाड़ियों से हुआ है और नर्मदा को लाइफलाइन ऑफ एमपी बोला जाता है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सो द आंसर इज चंबल रिवर। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चर्मवाती है और इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई और कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है जो कि भारत का सबसे लंबा है। उड़ीसा में है महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो थीन बांध जो है रावी नदी पर सिचुएटेड है। थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध का निर्माण 1982 में शुरू हुआ तथा 99 में बनकर पूरा हुआ था। वेमना झील किस राज्य में है? तो आंसर है इसका केरला। वेमना झील के किनारे पर बसा कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है इसका कर्नाटका।
जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है और ये 4 छोटे छोटे प्रपात राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लांचे से मिलकर बना है। इसको सम्मिलित करना है तो देखते हैं हम। जोग प्रपात हमने अभी देखा, कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। तो ये चारों ही सुमेलित हैं, तो डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ये 4 छोटे छोटे प्रपात राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लांचे से मिलकर बना है। शिव समुद्रम कर्नाटक में मैसूर में स्थित है। धुआंधार जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद प्लांट कहाँ स्थित है, तो आंसर है इसका जोग प्रपात पर। ठीक है, तो इसके बारे में वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है आप उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।